This is, we are doing elections in by-polls also, in Milkipur in UP and Erode in Tamil Nadu. मिल्कीपुर, अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अंततः उपचुनाव घोषित हो गया है। तो क्या समझा जाए कि जिस कोर्ट केस की वजह से यहां पिछली बार उपचुनाव नहीं कराया जा सका था, वह खत्म हो गया है। जी हां, उस याचिका को बहुत पहले ही वापस ले लिया गया था। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव के साथ यूपी की 9 विधानसभाओं के उपचुनाव के लिए घोषित हुई तारीखों के अगले ही दिन इस केस को वापस ले लिया गया था। तो आप समझ रहे हैं क्या खेल हुआ है। नमस्कार, सलाम, बेबाक भाषा के पॉइंट टू पॉइंट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। आइए आज मिल्कीपुर के चुनाव टालने और अब दिल्ली के साथ फरवरी में कराने की राजनीति को समझते हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद विधायक थे, आपको पता है, जो जून 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में अयोध्या से सांसद चुने गए। उनके इस्तीफे की वजह से मिल्कीपुर सीट खाली हो गई थी। नियम क्या है? नियम अनुसार कोई भी विधानसभा या संसदीय सीट 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रखी जा सकती। इस हिसाब से यहां दिसंबर तक उपचुनाव हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। 15 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र झारखंड के साथ उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया था, आपको मालूम है, लेकिन मिल्कीपुर को छोड़ दिया गया था। सवाल पूछने पर चुनाव आयोग ने मजबूरी जताई थी कि चूंकि मिल्कीपुर का केस कोर्ट में है, इसलिए वहां उपचुनाव नहीं कराया जा सकता। लेकिन फिर क्या हुआ? अगले ही दिन, इस घोषणा के अगले ही दिन, भाजपा के जिन नेता ने कोर्ट में केस किया था, उसे वापस लेने की अपील डाल दी, याचिका डाल दी। भाजपा नेता बाबा गोरखनाथ ने मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी थी। वे 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी थे और अवधेश प्रसाद से चुनाव हार गए थे। अक्टूबर में बाकी 9 सीटों पर उपचुनाव घोषित होते ही अगले दिन बाबा गोरखनाथ ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अपनी याचिका वापस लेने की अपील की और कहा कि हम चाहते हैं कि मिल्कीपुर की जनता सफर ना करे और जल्द चुनाव हो। बीती 25 नवंबर को कोर्ट ने यह याचिका स्वीकार कर ली और केस डिसमिस हो गया। तो भाजपा मिल्कीपुर से इतना क्यों डरी हुई थी? पहले केस और फिर केस की वापसी। अगर याचिका वापस लेनी थी तो एक दिन बाद की जगह 2 दिन पहले भी ली जा सकती थी, 4 दिन पहले ली जा सकती थी। सबको पता था कि अब झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव घोषित हो रहे हैं, उसके साथ ही उपचुनाव भी घोषित होंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। चुनाव घोषित होते ही अगले दिन यह याचिका वापस ले ली गई। दरअसल अयोध्या यानी फैजाबाद की एक सीट पर भाजपा की हार की गूंज पूरे देश में गई और उसने भाजपा की 240 सीटों की जीत को भी फीका कर दिया। अयोध्या, जहां राम मंदिर के निर्माण के नाम पर भाजपा पूरे देश में चुनाव लड़ रही थी, वहां की जनता ने ही जब उसे नकार दिया तो मोदी, योगी और पूरी भाजपा और आरएसएस भीतर तक हिल गए। अयोध्या की सीट भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न थी। इससे उसका राम मंदिर बनाने का पूरा मुद्दा और नैरेटिव ही धराशायी हो गया। इस एक हार ने मंदिर के नाम पर उसकी पूरी हिंदुत्व और सांप्रदायिकता की राजनीति पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया, उसे करारा झटका दिया। भक्त तो इतना बौखलाए कि उन्होंने अयोध्या की जनता को ही गद्दार कहना शुरू कर दिया और उसके बायकॉट की अपील जारी करनी शुरू कर दी। लेकिन अयोध्या की जनता ने अपना फैसला सुना दिया था। अब क्या किया जाए? इसलिए सोचा गया कि इस घाव को मिल्कीपुर से भरा जाए। जिस सीट से विधायक अवधेश प्रसाद सांसद बन गए थे, उसे ही जीतकर यह भ्रम बनाए रखा जाए कि अयोध्या ने बीजेपी को नकारा नहीं है। इसलिए ही पूरी रणनीति बनाने, अकेले मिल्कीपुर पर फोकस करने और अन्य 9 विधानसभाओं के नतीजे देखने के लिए समय निकाला गया। खैर, अब दिल्ली के साथ 5 फरवरी को मिल्कीपुर का भी उपचुनाव हो रहा है और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे जीतने के लिए पहले दिन से ही एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। तमाम मंत्री संतरी मिल्कीपुर में तैनात किए गए हैं और अब तो कुंभ का भी महिमा गान है। राम मंदिर के निर्माण को भी 1 साल हो रहे हैं। इस मौके पर भी योगी आदित्यनाथ अयोध्या का बार बार दौरा करेंगे, यानी इसे भुनाएंगे। संभल भी हो चुका है।
यानी एक बार फिर धार्मिक कार्यक्रमों और सांप्रदायिकता की राजनीति के जरिए हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश की जाएगी। खैर, अब देखते हैं कि मिल्कीपुर की जनता क्या फैसला करती है। अभी तक जो रिपोर्ट है वहां कांटे की लड़ाई दिख रही है, जबरदस्त फाइट है। साल 1991 से अब तक बीजेपी यहां सिर्फ 2 बार चुनाव जीती है, जबकि 6 बार समाजवादी पार्टी और 2 बार बहुजन समाज पार्टी यहां से जीती है, उनके विधायक रहे हैं। लेकिन इस बार यह देखना महत्वपूर्ण होगा, दिलचस्प होगा कि वहां किस तरह का चुनाव होता है, क्योंकि बाकी 9 विधानसभाओं के उपचुनाव में हमने देखा कि किस तरह वोटर लिस्ट से नाम काटे गए, बढ़ाए गए और कैसे एक वर्ग विशेष यानी मुसलमानों को वोट देने से रोका गया, पिस्तौल की नोक पर रोका गया। इसलिए अगर कुंदुर्की, मीरापुर यानी रामपुर मॉडल के आधार पर चुनाव होता है तो उसका नतीजा पहले से ही तय है। इसलिए बहुत उम्मीद रखना बेकार है। लेकिन फिर भी इतना तो कहा जा सकता है कि जनता सब देख रही है, समझ रही है, और विपक्षी पार्टी, खासतौर से समाजवादी पार्टी भी अब सतर्क हो गई होगी। इसलिए लड़ाई आसान नहीं है। शुक्रिया।